हेलो गाइस, दिस इज़ मी एन अली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है व्हाई दे स्टॉक माय सोशल मीडिया। वो मेरे सोशल मीडिया को क्यों देखते हैं, मुझे स्टॉक करते हैं। इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके। अगर आपको कोचिंग सेशन बुक करना हो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में। वो मेरे सोशल मीडिया को क्यों देखते हैं, वो मुझे स्टॉक क्यों करते हैं, इस तरह के मुझे इतने सवाल आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो अगर वो स्टॉक करते भी हैं, सो यू शुड नॉट केयर, आपको केयर नहीं करनी चाहिए। अगर वो आपको देखते भी हैं, इससे नुकसान किसका हो रहा है? इससे आपकी अटेंशन जा रही है, आपकी एनर्जी जा रही है, आप सुबह शाम अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे, आप अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं रह पा रहे, क्योंकि आपको लगता है कि वो आपको देखते हैं। और आपको ये क्यों लगता है? आपको इसलिए लगता है कि आपको कुछ उम्मीद नज़र आती है कि अच्छा वो सोशल मीडिया देखती है तो शायद कल वो मुझे मैसेज भी करे। जब तक वो मैसेज ना करे ना, तब तक आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और मैं बताऊँ, अब वो आपको कब मैसेज करेगी या करेगा, या कब कॉल करेगी या करेगा, वो तब करेंगे जब आप उन्हें ट्रूली भूल जाएँगे। जिस दिन आप ट्रूली भूल जाएँगे, जब आप बिज़ी होंगे अपनी लाइफ़ में, उस दिन उनकी कॉल आएगी आपको। जब तक आपको ये खटका लगा रहता है कि वो आज मैसेज करेगी, कल मैसेज करेगी, वो कभी नहीं करती। क्योंकि आप एनर्जी यहाँ से नीडी वाली फेंक रहे हैं यूनिवर्स में। आप यूनिवर्स को ये बता रहे हैं कि आप एक नीडी इंसान हैं, आप उसी इंसान को वापस चाहते हैं। जब आप यूनिवर्स को ये सिग्नल देते हैं कि मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, मैं एक वैल्यूएबल पर्सन हूँ, मैं और ढूँढ सकता हूँ वैसे हज़ार लोग, दुनिया बहुत बड़ी है, 7 बिलियन लोग हैं। यू नो पाकिस्तान की अगर मैं आपको बताऊँ तो 22 करोड़ आबादी है, इंडिया की 130 करोड़ आबादी है, ठीक है? ये तो वो रजिस्टर्ड आबादी है, इसके अलावा और जो लोग हैं वो अलग। तो इतनी लड़कियाँ होंगी, इतने लड़के होंगे, तो क्यों रोने बैठ जाना कि वो आएगी नहीं आएगी, स्टॉक करती है नहीं करती। ये आपकी एनर्जी लेके जा रही है, ये आपका टाइम लेके जा रही है। इवन इफ दे वॉच और नॉट, यू शुड नॉट केयर। यू नो अगर वो वॉच करते हैं नहीं करते, अगेन कह रहा हूँ, आपको नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए। ये आपकी सोच है जो आपको बीमार कर रही है। आप सोचते हैं, आपको लगता है कि उनका मैसेज, अच्छा, कोई न्यू आईडी से रिक्वेस्ट आएगी तो आपको लगेगा उसी का है, कोई न्यू नंबर से कॉल आएगी तो आपको लगेगा उसी का है। एक्साइटमेंट झाग जाती है, और बहुत बहुत टाइम आप डिसअपॉइंट भी होते हैं, क्योंकि नए नंबर से कॉल आती है। मेरे साथ ये होता था, नए नंबर से कॉल आती है, मैं फ़ौरन पिकअप करता था कि मेरी एक्स की कॉल होगी, फाइनली वो आ ही गई। उठाता था तो किसी इंश्योरेंस कंपनी वाले का होगा, या किसी जॉब इंटरव्यू के लिए होगा, या कुछ इस तरह से होगा। सो अंडरस्टैंड करें इस चीज़ को कि जब तक आप वीक एनर्जी पुट करते हैं यूनिवर्स में, वो नहीं आते। जिस दिन आप ट्रूली मूव ऑन कर जाते हैं, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, अचानक से कॉल आएगी उनकी और आप हैरान हो जाएंगे। सेकंड, मैं कहूँगा कि नंबर वंबर डिलीट कर दिया करें, या किसी कॉपी पे लिख लें, मोबाइल में मत रखें। कभी कभी आप गलती से मिला देते हैं, ठीक है, आपके घर में कोई बच्चा है उसने मिला दी, तो उनको लगता है कि आप अभी भी उनको चेस कर रहे हैं, तो इसलिए। दूसरा, सोशल मीडिया को डिलीट कर दे कुछ दिनों के लिए। मैं नहीं कह रहा कि उनको ब्लॉक कर दे, नहीं, कुछ दिनों के लिए सोशल मीडिया हटा दें, क्योंकि सुबह शाम आप उनकी प्रोफाइल देखते हैं, फिर आप देखते हैं कितने लाइक हुए, कितने मतलब कितने कमेंट्स हुए, कितने बजे वो ऑनलाइन आई है, कितने बजे गई है। इस चक्कर में आप मेंटली और डिस्टर्ब होते हैं। लोग 2-2 3-3 साल मूव ऑन नहीं कर पाते। सो डोंट केयर, ठीक है, आपको केयर नहीं करनी चाहिए। अगर वो आपको डायरेक्ट मैसेज भेजें तो ठीक है, ये आपका इनसिक्योर माइंडसेट है जो आपको बीमार कर रहा है, जो आपको मूव ऑन नहीं करने दे रहा, जो आपको इवन कि आपके कॉलेज में, आपकी आपकी वर्क पे जहाँ आप काम करते हैं, आपके मोहल्ले में बहुत सी लड़कियाँ होंगी जो शायद आपसे बात भी करना चाहती हूँ, आपको पसंद भी करती हूँ, लेकिन आप क्योंकि इमोशनली उसके साथ जुड़े हैं दिमागी तौर पे, तो आपको दूसरे प्रोस्पेक्ट नज़र नहीं आ रहे, ठीक है। तो मैं बस ये कहूँगा कि अपना माइंड सेट को ठीक करें। इन द एंड एक कोट पढ़ना चाहूँगा जो है, यू कैन लव देम, यू कैन फॉरगिव देम, यू कैन वांट गुड थिंग्स फॉर देम, बट स्टिल मूव ऑन, यू कैन मूव ऑन विदाउट देम। तो बताने का मकसद ये है कि आप उनके लिए अच्छा सोच सकते हैं, आप उनको माफ़ भी कर सकते हैं, लेकिन आप मूव ऑन भी कर सकते हैं उनके बगैर। लाजमी नहीं कि आप उनको वापस हासिल करने के लिए उनके लिए अच्छा सोचें, ठीक है। आगे बढ़ें, वो भी इंसान है, गलतियाँ करते हैं, आप भी इंसान हो, गलतियाँ करते हैं। आगे बढ़ो और ज़िंदगी को बेहतर बनाओ।
दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ गुड डे।